हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एम स्टॉक्स में है तो आप उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में अपने खरीदे हुए स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा, जो कि मैंने आज ही डिलीवरी में एक स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है। उसमें मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा, प्लस उसमें लगाए गए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस उसमें लगाए गए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज मैं आपको स्टॉप लॉस से रिलेटेड वो सारा प्रोसेस करके लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एम स्टॉक्स ऐप को लॉगिन तो कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप जो कि मैंने डिलीवरी में स्टॉक्स बाई करके रखा हुआ है वो यहाँ पर आपको पोजीशन में शो करेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर 5 ऑप्शन पोजीशन में क्लिक कर लेना है। पोजीशन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पीएनबी का एक स्टॉक्स बाई करके रखा हुआ है 89.75 में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर स्टॉक्स बाई करके रख लिया है। अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको इसी पोजीशन में आकर आपको सिंपली जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली यहाँ पास आपको एट मार्केट प्राइस को लिमिट प्राइस क्लिक करना होगा। दोस्तों आप चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लिमिट प्राइस करके भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एडवांस ऑप्शन दिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर शो मोर के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। यहाँ पास आपको जो शो मोर दिख रहा है उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। अगर आप शो मोर में क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों अब यहाँ पास देख सकते हैं ऑर्डर टाइप। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ पास ऑर्डर टाइप में 2 ऑप्शन मिलता है, स्टॉप लॉस लिमिट का और स्टॉप लॉस मार्केट का। अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट में क्लिक करेंगे तो आप लिमिट प्राइस के साथ ट्रिगर प्राइस लिख सकते हैं, और अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मार्केट प्राइस ही रहेगा, आपका लिमिट प्राइस, और यहाँ पर आप ट्रिगर प्राइस लिख सकते हैं स्टॉप लॉस के रूप में। तो दोस्तों आप समझते हैं कि स्टॉप लॉस लिमिट एंड स्टॉप लॉस मार्केट लगाना कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस मार्केट के बारे में बताता हूँ। स्टॉप लॉस मार्केट एकदम ही सिंपल है। अब जैसे कि हमारा पीएनबी का लाइव मार्केट प्राइस चल रहा है 89.80। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 85 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो अगर आपने स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया है तो यहाँ पास आपका लिमिट प्राइस तो मार्केट प्राइस ही रहेगा, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर सिंपली ट्रिगर प्राइस में आपको लिखना है 85 रुपया। मतलब कि अगर आप 85 रुपए में स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस मार्केट में क्लिक करके सिंपली ट्रिगर प्राइस में 85 रुपए लिखकर सेल में क्लिक कर देना है। तो आपका स्टॉप लॉस तुरंत इमीडिएट लग जाएगा। तो दोस्तों ये तो एकदम ही आसान है स्टॉप लॉस मार्केट। अब मैं आपको समझाता हूँ स्टॉप लॉस लिमिट, क्योंकि स्टॉप लॉस लिमिट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लिखना कैसे है। तो यहाँ पास मैं स्टॉप लॉस लिमिट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लिखने का ऑप्शन आता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि हम पीएनबी का स्टॉक जब भी गिरकर 85 रुपए आएगा तब इसको हम सेल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस में सबसे पहले 85 रुपए लिख लेना है। और दोस्तों यहाँ पास आप रेंज भी देख सकते हैं, रेंज लिखा हुआ है 80 रुपए 90 पैसा से 98 रुपए 80 पैसा। आपका जो लिमिट प्राइस लिखेंगे वो इसी रेंज के अंदर ही होना चाहिए। इस रेंज के बाहर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो हमारा 85 रुपए है वो इसी रेंज के अंदर है। तो हम यहाँ पास लिमिट प्राइस में सबसे पहले 85 रुपए लिख लेते हैं, क्योंकि हम 85 रुपए में इस स्टॉक्स को सेल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिमिट प्राइस में 85 रुपए लिख लिया है। अब बारी आती है ट्रिगर प्राइस की। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो, चाहे 10 पैसा का बड़ा हो, चाहे 1 रुपए का बड़ा हो। अभी हमारा स्टॉक्स का प्राइस एकदम नॉमिनल है तो हम यहाँ पास 5 या 10 पैसा का बड़ा ही लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 85 रुपया, तो मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को लिख लेता हूँ 85 रुपया 10 पैसा। तो मैंने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को 50 रुपया 10 पैसा लिख लिया है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस में क्या लगाना है और स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में क्या लगाना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल समझा दिया है। अब मैं यहाँ पर सिंपली सेल वाले बटन में क्लिक करूंगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेल वाले बटन में क्लिक कर देता हूँ। सेल वाले बटन में क्लिक करते ही हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुका है। अब हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर में चले जाएंगे, या फिर यहाँ पास बैक आने के बाद आपको फिर से ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद अब आपको जो भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो आपको यहाँ पर सुपर की ओर पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पीएनबी में सेल के लिए हमारा यहाँ पास स्टॉप लॉस लग चुका है। कितने क्वांटिटी में? एक क्वांटिटी में 85 रुपए में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास लग चुका है 85 रुपए में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपको सिंपली ध्यान रखना है कि कई लोग नॉर्मली लिमिट प्राइस सेलेक्ट करके स्टॉप लॉस लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिगर प्राइस के साथ ही स्टॉप लॉस लगाइएगा, ताकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में एक्सचेंज हो जाए और आपका लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस में आपका स्टॉक्स
सेल हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस का फायदा ये होता है कि कभी कभी आपके स्टॉक का प्राइस बहुत ही ऊपर नीचे होता है तो आपको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वो सेल कर देता है। लिमिट प्राइस में कई बार वो उस रेंज को पार करके ऊपर नीचे चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस सेल नहीं हुआ रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रिगर प्राइस के साथ ही हमेशा स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई अब स्टॉप लॉस लगाने की बात। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है? तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली आपको इसी ऑर्डर में अगर पेंडिंग ऑर्डर में आना है और जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको नीचे में 4 ऑप्शन मिल रहा है, डिटेल्स, ऑर्डर ट्रेल, कैंसल एंड मॉडिफाइड का। तो यहाँ पर मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि जब भी पीएनबी के स्टॉक गिरकर 82 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। 82 मतलब 82 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो हम यहाँ पर लिमिट प्राइस में 82 रुपीज लिख लेते हैं। लिमिट प्राइस में 82 रुपीज लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ट्रिगर प्राइस को हमेशा थोड़ा बड़ा रखना होगा लिमिट प्राइस से। तो हम यहाँ पास भी ट्रिगर प्राइस को 5 या 10 पैसा का ही बड़ा रखेंगे। तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में 82 रुपए 10 पैसा लिख लेते हैं। क्योंकि हमने लिमिट प्राइस को 82 रुपए लिखा तो हम यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को भी 82 रुपए 10 पैसा लिख लिए हैं। उसके बाद आपको फिर से सेल वाले बटन में क्लिक कर देना है। सेल वाले बटन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर में चले जाते हैं। व्यू ऑर्डर में जाने के बाद आप देख सकते हैं पहले हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पास 85 रुपए के लिए लगा हुआ था अब यहाँ पास 82 रुपए के लिए लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस को ही कैंसिल करना कि मैं स्टॉप लॉस लगाकर नहीं रखना चाहता हूं, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना चाहता हूं कि जो भी हो आगे देखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करना कैसे? तो स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए फिर से आपको ऑर्डर में आकर पेंडिंग ऑर्डर में आना है। पेंडिंग ऑर्डर में आकर आप जिस पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है कैंसिल का। तो कैंसिल में क्लिक करने के बाद आपको यस बटन में क्लिक कर लेना है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पास आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में जाकर चेक कर लेना है। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आप जाएंगे तो आपका एक सेल ऑर्डर कैंसिल करके शो करेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पास पीएनबी का सेल ऑर्डर कैंसिल करके शो हो रहा है जो कि 82 रुपए के लिए स्टॉप लॉस हमने लगाया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाया, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाया, प्लस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखा दिया है। तो अगर आपको वीडियो को लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।